यहाँ पर रिकॉग्निशन, कौन सा माँ रिकॉग्निशन। इसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स देता, प्रॉब्लम्स लेकर आपको सवाल प्रॉब्लम देकर इसमें आंसर्स को पूछता। इसमें आकर फर्स्ट वन कौन सा है, कौन सा है रिकॉग्निशन। यहाँ पर देखो जुमला अल्फाज माइनस गलतियां इनटू 100 डिवाइडेड बाय जुमले अल्फाज। ओके माँ, यहाँ पर देखो हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन कैसे करता, रिकॉग्निशन कैसे करता। फॉर एग्जांपल उसको यानी 20 जुमले बोले यानी तो 20 अल्फाज समझे, बच्चे को कितने अल्फाज समझे, 20 अल्फाज बोर्ड पर लिखे और उसको कितने याद है, कितने याद है, उसका मतलब है कि 8 याद है। और उसके बाद यहाँ पर कितने टोटल जुमले कितने 20, टोटल जुमले कितने 20 और इसको किससे तकसीम करना है 100 से। इसका आंसर कितना आता है, इसको यहाँ पर आकर कितना 12/20 into 100 है। यहाँ पर आकर इसको 25 जा 12 जा कितना 60। इसका रिकॉग्निशन कैपेसिटी कितनी है 60% है। कितनी है माँ 60। टोटल अल्फाज कितने हैं उसमें से कितने याद है उसको, गलतियां कितने कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं कितने 8 है, गलतियां कर रहे हैं कितने 8 है। अब याद है इसको कितने रहते हैं, उसको 12 याद रहते हैं। बाकी गलतियां कितने कर रहा हूं 8 गलतियां कर रहा हूं। उसकी कैपेसिटी कितनी रहती 60, रिकॉग्निशन कैपेसिटी कितनी रहती 60। सेकंड वन में क्या है रीलर्निंग, रीलर्निंग देखो असल कोशिश, टोटल अटेम्प्ट्स कितने कर रहा, टोटल अटेम्प्ट्स कितने कर रहा और उसके बाद सीखने के बाद दोबारा इक्तिसाब कितने कर रहा और डिवाइडेड बाय असल कोशिश इनटू 100। ओके माँ, यहाँ पर देखो कौन सी भी चीज है, फॉर एग्जांपल सीखने की चीज है, साइकिलिंग सीखना चाह रहा, साइकिलिंग को सीखना चाह रहा, साइकिलिंग को सीखना चाह रहा, टोटल अटेम्प्ट्स कितने कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल अटेम्प्ट्स आकर 12 अटेम्प्ट्स कर रहा, 12 अटेम्प्ट्स, उसमें आकर कितना दोबारा रीलर्निंग करने के बाद, रीलर्निंग करने के बाद उसके अटेम्प्ट्स क्या हो जाते हैं 4 अटेम्प्ट्स हैं। टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं 12 into 100। ये करे तो कितना आता 8/12 into 100। यहाँ पर कितना 4 2 जा 4 3 जा और उसके बाद ज्यादा नहीं आता, लेकिन 200/3 बोले तो कितना आता 3 को 200 से तकसीम करे तो 3 6 जा 18 20 फिर 3 6 जा 18 फिर उसके बाद 2/3 यानी इसका मतलब है कि 66.2/3% आता। किसका है, किसका है रीलर्निंग, किसका है मां रीलर्निंग। ये फार्मूलास मेन इंपॉर्टेंट है, टोटल साइकोलॉजी में ये 3 फार्मूला से जाते हैं। आपको रिकॉग्निशन में एक फार्मूला आता, रीलर्निंग में एक फार्मूला आता और उसके बाद आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट में क्या है MA/CA into 100, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज into 100। यहाँ पर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज into 100। यहाँ पर आकर क्या है, फॉर एग्जांपल देखो बच्चे का मेंटल एज 12 साल है, बच्चे का मेंटल एज कितना साल है 12 साल है और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 16 साल है और into 100 करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 3 जा 4 4 जा 4 25 जा, यहाँ पर कितना आता माँ, कितना आता 75% इसका क्या है आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। मेंटल एज कितनी साल की है इसकी 12 साल की है और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है इसकी 16 इयर्स। इसको तकसीम 100 से तकसीम करें तो कितना आती है इसकी 75 इयर्स। ओके, जिस्मानी तौर पर है वो कितने साल का 16 साल का, लेकिन ज़हनी तौर पर कितने साल का है 18 साल का है। ओके मां, यहाँ पर उसका आईक्यू क्या हुआ था कम दिखता, क्या दिखता कम दिखता। अगर आपको यहाँ पर देखो मेंटल एज 16 इयर्स का है, मेंटल एज कितने साल का है 16, मेंटल एज अगर कितने साल का है 16 इयर्स का है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज अगर कितनी है 12 इयर्स का है। इसको इनटू तकसीम करें तो यहाँ पर आईक्यू क्या हो जाता ज्यादा आता, क्या आता मां ज्यादा आता 4 4 जा 4 3 जा। ओके मां, अब इसको तकसीम करना है, तकसीम करें तो फॉर एग्जांपल 123% कितना है उसका आईक्यू 123। आईक्यू कितना रहता मां 123। यहाँ पर आईक्यू कितना आ रहा 75, यहाँ पर आईक्यू कितना आ रहा 123। ओके मां, एक ही बात याद रखो, मेंटल एज ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज कम है तो आईक्यू क्या रहता ज्यादा रहता, बढ़ के रहता। आपको यहाँ पर मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है तो आईक्यू क्या हो जाता कम हो जाता। ये एक याद रखो, ठीक है। जिसमें क्या है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फार्मूला क्या है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके मां, फॉर एग्जांपल देखो मैं बोल रहा हूं आपको जिस्मानी तौर पर
कितना है एज बच्चे का 12 साल है, जिस्मानी तौर पर एज कितना है 12 साल है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो बच्चा कितने साल का है 16 साल का है। कितने साल का है मां 16 साल। फॉर एग्जांपल 12 साल के एज में 10th क्लास, आपको 10th क्लास पढ़ने के लिए मिनिमम एज कितनी रहना चाहिए 16 इयर्स। 16 इयर्स समझो कितना 16 इयर्स। और लेकिन यहाँ पर उसका हाई एज कितना उसका 12 इयर्स का है बच्चा, लेकिन उसका ज़हनी तौर पर कितना है 16 इयर्स है। इसको कैलकुलेट करना बोले तो ज़हनी तौर पर कितना है 16 है, जिस्मानी तौर पर कितना है 12 है। ये किसको तकसीम करना 100 से तकसीम करना। I2 कितना आता है उसका 123, अप्रॉक्सीमेटली 123 आता है। इस तरीके से मेजरमेंट करना चाहिए। टोटल कितने आते हैं इसमें फार्मूलास 3 आते हैं, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग, इंटेलिजेंट, क्वोशिएंट। रिकॉग्निशन में क्या है जुमले अल्फाज में से गलतियों को निकाल दिए तो क्या आता है यहाँ पर जुमले अल्फाज। सेकंड वन में क्या आता रीलर्निंग आती, रीलर्निंग में आता क्या आता दोबारा इक्तिसाब व माइनस असल कोशिश डिवाइडेड बाय असल कोशिश इनटू 100। यहाँ पर थर्ड क्या आता इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट में ये इनटू 100। कितने फार्मूलास आते मां टोटल 3। ये 3 में से 100% आपको ये क्वेश्चन आने वाला। क्लियर है।